कोई कुछ नहीं कह सकता। और माननीय योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में राम की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और एसआईटी की जांच दूध का दूध पानी का पानी करेगी। महाराज जी, जो तमाम मुद्दे हैं, जो प्रमुख बिंदु रखे जाएंगे 6 तारीख को जो ट्रस्ट की बैठक होगी, उनमें क्या मसला होगा अयोध्या के संतों के लिए? अयोध्या के जो वो तो देखिए ट्रस्ट का काम है, वो ट्रस्ट निर्णय लेगा। क्या निर्णय आता है ये तो अभी काल के गर्भ में है, इस पर हम बात नहीं कह सकते। वो ट्रस्ट तय करेगा। लेकिन हम अयोध्या के संत आज इसलिए बैठे थे क्योंकि माननीय चंपत राय जी की निष्ठा, उनकी कार्य पद्धति। मैं 90 के दशक से राम मंदिर आंदोलन जब से शुरू हुआ, 92 में मैं अयोध्या आया, तब से मैं उनको देख रहा हूँ। और उन्होंने जिस समर्पणता के साथ, जिस निष्ठा के साथ, जिस तपस्वी जीवन की जीने के साथ साथ उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया, आज राम मंदिर भव्य दिव्य बन करके तैयार है। वो लोगों को पच नहीं रहा है। राम की आस्था के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो चोरियां हुई, चढ़ावे को जो चंदा चोरी हुआ, वो अपराधी हैं। जो राम के चढ़ावे को चोरी किया वो बख्शा नहीं जाएगा, वो 100 जन्म तक नहीं बख्शा जाएगा। चोरी हुई है, 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन जिम्मेदारी चंपत राय की, अनिल मिश्रा की, गोपाल राव की। देखिए जो प्रदेश सरकार चलाती है तो अपराधी प्रदेश में हजारों होते हैं, तो सरकार उसकी जिम्मेदार नहीं होती, चोर जिम्मेदार होता है। चंपत राय सरकार चंपत राय तो एक जिम्मेदार व्यक्ति थे, तो उनके नीचे जिन लोगों ने चोरियां की, जिन्होंने अपराध किया, उनको सजा मिलेगी। चंपत राय जी खुद वकालत कर रहे हैं। चंपत राय जी खुद एसआईटी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ही मांग किया, उन्होंने ही कैमरा लगा के चोरों को पकड़ा और चोरों से पैसा भी बरामद करके ट्रस्ट को वापस लाया। तो चंपत राय जी कहाँ से अपराधी हो जाएंगे? देखिए, मैं बहुत लोगों की बात नहीं जानता, लेकिन संघ का जो भी व्यक्ति है वो निष्ठा और कर्तव्य से लगन से लगा हुआ है, उस पर संशय करना अभी हम लोगों के लिए उचित नहीं है। हाँ जी, किस तरीके से मामला पूरा देखने बैठक किया? देखिए, बैठक का उद्देश्य है कि जो बार बार चंपत जी भाई साहब को टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ अनारगल शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उसके लिए कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है उनका जो इस्तीफा उन्होंने, देखिए उनके अंदर किसी भी उनके मन में कोई खोट नहीं है। खोट होता है इस्तीफा क्यों देते, लेकिन अयोध्या के संतों का ये मांगे कि इस्तीफा स्वीकार ना किया जाए और जब तक एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती है उसमें जो भी दोष होगा उसको सजा मिलेगी। इसलिए संतों का मांग है कि चंपत जी भाई साहब के स्वभाव से, व्यवहार से, रहन सहन से, हर तरह से सभी लोग परिचित हैं। उन्होंने कितना राम मंदिर के लिए त्याग किया, बलिदान दिया, समर्पण किया, तो उसको ना भूला जाए। यही निर्णय लिया है जो बार बार चंपत राय को दोषी बनाया जा रहा है। उनका कोई दोष नहीं है। एसआईटी रिपोर्ट आ जाने दीजिए, जांच निष्पक्ष हो रही है। जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शीर्ष के बड़े से बड़े नेतृत्व के जितने भी लोग हैं, मोहन भागवत जी से लेकर के जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, वो संगठन के जो लोग हैं, वो सारे लोग कह रहे हैं कि जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। इसमें बार बार किसी एक व्यक्ति को टारगेट करना ये उचित नहीं है। केवल एक व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है और जितने पदाधिकारी हैं ट्रस्ट वो कहाँ हैं, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? अकेले चना भार थोड़ी फोड़ता है। चंपत राय महामंत्री के पद पर है, एक जिम्मेदार पद पर है। उनकी जिम्मेदारी बाहर से लेकर भीतर तक सब जगह है। देश में क्या हो रहा है राम मंदिर को लेकर के, वहां भी जाना है, दिल्ली भी जाना है, लखनऊ भी जाना है। यहाँ उन्होंने व्यवस्था रिपोर्ट की, मंदिर व्यवस्था पर गोपाल राव थे, अनिल मिश्रा जी थे, देख रहे तो सब कहाँ है, गोविंद देवपुरी जी कहाँ है? सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है ना। अकेले चंपत राय जी को क्यों दोषी बनाया जा रहा है? वही तो कह रहा हूँ, बताया जा रहा है कि चंपत राय का नाम जिसमें लगातार लिया जाता है, गलत लिया जा रहा है भाई जी। जैसे आप आए हैं, आप एक पत्रकार हैं, आपके साथ एक आईडी लेने वाला, एक कैमरा पकड़ने वाला है। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सबको देखा जा रहा है। एसआईटी की रिपोर्ट जांच आ जाने दीजिए, जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। जिम्मेदार कौन है? कोषाध्यक्ष होता है, वित्त का जिम्मेदार महामंत्री थोड़ी होता है। कोषाध्यक्ष कोष की निगरानी करके सारी व्यवस्था जाकर के महामंत्री को बताएगा, महामंत्री अध्यक्ष को बताएगा। एक सर्किल है, एक सिस्टम है, सारे लोगों का एक सिस्टम है ना भाई। महामंत्री हर जगह रहेगा, पैसा गिनाने में महामंत्री। सुना जाए, जो दृश्य है वो दृश्य आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन उस दृश्य के पीछे बहुत बड़ी राज है और राज भी बहुत जल्दी खुलने वाला है। दबेगा नहीं। अगर दही खाएंगे तो ढेकार दही का ही आएगा। तो
तो ऐसे लोग हैं जो इस भावनाओं को अभी तक दफना के रखे हैं, उजागर होने वाला है। लेकिन ऐसे लोग जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस ढंग से टारगेट जो कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से चंपत जी का, ये निंदनीय है। अगर चंपत जी भी अगर इस कार्य में अगर उनका भी हस्त है या वो भी दोषी हैं तो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन चंपत जी को इस तरह से अभी व्यक्तिगत तौर से टारगेट करना अनुचित है। जब तक आपकी पूरी फैसला ना आ जाए, निष्कर्ष ना आ जाए। अब हम 84 से अयोध्या में हैं, राम जन्मभूमि हर आंदोलन में रहे, 6 महीना मुझे जेल भी मिली है, जब राम जन्म विवाद डेटा गिरी थी तब से हम जुड़े हुए हैं। आप विचार कीजिए कि हम जब इतना दिन तक अब तक अनुभव करते चले आ गए तो उनके प्रति इस तरह का दूषित विचार नहीं रखना है। आखिरकार क्या ट्रस्ट से जुड़े लोग ही उसमें शामिल हैं, क्योंकि अचानक नहीं, इसमें ट्रस्ट में रहने वाले लोग भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी हैं, निश्चित हैं। नाम कैसे अभी उजागर हो जाएगा जब तक आपका पूरी क्लियर ना आ जाए और जब निर्णय नहीं आ जाए। लेकिन हमको लगता है कि जनता को जितनी ट्रस्टी के लोगों पर जितना भरोसा नहीं है, नरेंद्र मोदी पर भी उतनी भरोसा नहीं जितना जोगी पर भरोसा है। और जोगी जी महात्मा है, वो पानी के पानी करेगा, दूध के दूध करेगा, क्योंकि उसको पता है पद रहे न रहे लेकिन वो आदमी अमर बनकर जाएगा दुनिया से। कि वो कबीर साहब कहते हैं, कबीरा जब पैदा हुए तो जब हंसे हम रोए, ऐसा करनी कर चलो कि हम हंसे करो, ऐसा स्थिति रहे। तो इसलिए ऐसे जोगी अपने जीवन काल में जो कार्य करेंगे वो जनहित में करेंगे और ट्रस्ट के हित के उनको चिंता नहीं। महामंडलेश्वर प्रेम शंकर दास जी विद्या कुंड अयोध्या महंत। हम संत समाज अयोध्या मंडल की ओर से जो बैठक किया गया है, बैठक में यही विषय आया है कि जिस तरह से श्री चंपत राय जी भाई साहब के ऊपर जो आरोप लगा रहा है वह एकदम निराधार और निरर्थक और प्रमाद है। उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनकी समर्पण अपने आप में अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। ट्रस्ट से अनुरोध है कि संत समाज की ओर से इस चंपत राय जी भाई साहब का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाए। संत समाज को चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं है। इन्हीं के अनुरोध पर एसआईटी का गठन होता है। एसआईटी जांच कर रही है। सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वह अपने आप में अत्यंत प्रशंसनीय है, साधुवाद के पात्र है। और यह विषय जो सामने किसी के ऊपर, किसी के प्रतिष्ठा के, किसी के जो है भावना से खेलना, यह जो है अत्यंत निंदनीय है। यह आय व्यय का ब्यौरा देने वाले एक व्यक्ति हैं एक व्यक्ति हैं गोविंद देव गिरी जी, जो कोषाध्यक्ष हैं। उनको सामने आकर के आय व्यय का ब्यौरा लेना चाहिए। उन्होंने ब्यौरा क्यों नहीं लिए और ब्यौरा समाज के बीच में क्यों नहीं देने का काम किए। जो 11 तारीख का बैठक रखा गया था वह 6 तारीख को बैठक रखना कहीं न कहीं संदेह के घेरे में। उनके मंतव्य स्पष्टीकरण होना चाहिए। संत समाज जो है चंपत राय जी के ऊपर आरोप से आहत है, क्योंकि उनके त्याग, समर्पण, बलिदान अपने आप में भी अविस्मरणीय है। संत समाज चंपत राय जी के साथ में है और ट्रस्ट से मांग करता है कि इनकी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाए। संत समाज को चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं है। विपक्षी के गण जो है, जो राम द्रोही है, जो देश द्रोही है, जो आतंकवादियों से जिसकी साठगांठ है, जो आतंकवादियों को पैरवी करता है, जो राम मंदिर में दर्शन करने नहीं आया, जिसको राम मंदिर के प्रति न कोई समर्पण है, न अयोध्या से कोई मतलब है, न अयोध्या राम जन्मभूमि से मतलब है, न रामलला से मतलब है, वो आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। तो समझ जाइए कि कितना निंदनीय है। ऐसे लोगों से जो है संत समाज जो है जनमानस से मांग करता है किसी भी अफवाह में न पड़े। ऐसे विद्रोही, विधर्मी जो है उग्र अंत न होय निबाहु, काल नेमी जी रावण राहु, ऐसे काल नेमियों से सावधान रहना चाहिए। आज काल नेमी जो एक पंथ, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करता था, आज वह सनातन की बात कर रहा है, आज राम जन्मभूमि की बात कर रहा है। अपने आप में वह जो विचारणीय विषय है। मैं पूछना चाहता हूँ, कृष्ण जन्मभूमि भी है जिसके लिए संत समाज आहत है, क्या उसके लिए आप लोग कौन सा काम करते हैं? काशी विश्वनाथ है, जो है समलेश्वर है, इसके लिए विरोधियों की क्या जो है विचारधारा है? ये सिर्फ सनातनियों को भ्रमित करना चाहते हैं, सनातनियों को गुमराह करना चाहते हैं। इन विधर्मियों से संत समाज आहत है और जनमानस से निवेदन करता है कि ऐसे विद्रोहियों से बचने का प्रयास करें।